सोचिए आप आईने के सामने खड़े हो, लेकिन आईने में आपकी जगह किसी और का चेहरा दिखाई दे। सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लग रही है ना। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है। ट्विस्ट तो फिल्म के एंड में आता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम एक ऐसी बेहतरीन और अनोखी साइकोलॉजिकल सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें संदीप किशन और अन्या सिंह लीड रोल में है। यह कोई घिसी पिटी भूतिया फिल्म नहीं है, जहां आत्माएं केवल बदला लेने आती है। इसका कॉन्सेप्ट काफी अलग है। इसमें एक बहुत ही अनोखा और दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट है, जो दर्शकों को हैरान कर देता है। कहानी की शुरुआत 2035 से होती है, जहां एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट मुरली शर्मा के पास कुछ मेडिकल स्टूडेंट आते हैं और उनसे अपने करियर के सबसे अजीब और हैरान कर देने वाले केस के बारे में बताने को बोलते हैं। मुरली शर्मा उनको अपने एक पुराने केस के बारे में बताने लगते हैं, जिसने साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ से कहानी सीधे 2013 फ्लैशबैक में जाती है। बस्ती में कुछ स्टूडेंट बच्चों को स्कूल बैग दे रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर उनसे ये सब करने के लिए मना करते हुए बदतमीजी करके थप्पड़ मारने लगता है और शाम तक धूप में वही बैठने को बोलता है। फिर एंट्री होती है हीरो की। वह गुस्से में सभी को एक एक करके मारने लगता है। उनसे जबरदस्त फाइट होने लगती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, उसकी वाइफ थी जिसको उसने थप्पड़ मारा था। ये दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली थी। ये दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। एक रात जब दोनों अपनी कार से घर लौट रहे होते हैं, तो ऋषि कार चला रहा होता है। तभी पता चलता है कि आगे रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, तो एक आदमी उसे दूसरी तरफ से जाने को बोलता है। रात भी काफी हो चुकी होती है, रास्ता सुनसान होता है और मौसम भी खराब होता है। दिया से रोमांस करने के चक्कर में ऋषि का ध्यान भटक जाता है। वह सामने से आ रही कार से बचने के लिए कार की स्ट्रिंग अचानक से मोड़ देता है। ऋषि कार को संभाल नहीं पाता और कार साइड में खड़ी हुई इस भारी भरकम रोड रोलर से टकरा जाती है। एक्सीडेंट बहुत भयानक होता है। कुछ देर के लिए दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब ऋषि को होश आता है, तो वह देखता है कि दिया सुरक्षित है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी उन दोनों को एक खरोच तक नहीं आई थी। आसपास पूरा सन्नाटा था। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक चमकती हुई आग दिखाई देती है। जब वह उसके करीब जाते हैं, तो देखते हैं कि वह शमशान घाट है, जहां किसी की चिता जल रही है। माहौल बहुत डरावना होता है। दिया बुरी तरह से डर जाती है और ऋषि से तुरंत वहां से घर चलने की जिद करती है। ऋषि दिया को संभालता है और वे दोनों वापस अपनी कार में बैठकर अपने घर लौट आते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बच गए हैं। घर में पहुंचने के बाद उनके साथ एक बेहद अजीब और डरावनी चीजें होती है। जब ऋषि आईने में अपना चेहरा देखता है, तो उसे आईने में अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी दूसरे अनजान आदमी का चेहरा दिखाई देता है। ऋषि जो भी मूवमेंट करता है, आईने का वह अनजान आदमी भी सेम टू सेम वही मूवमेंट करता है। यानी वह ऋषि का ही रिफ्लेक्शन तो था, लेकिन चेहरा किसी और का था। यह देखकर वह पूरी तरीके से डर जाता है और घबराकर रूम से बाहर निकल आता है। यह उसका भ्रम तो नहीं। यह देखने के लिए वह दोबारा आईने में अपना चेहरा देखता है, लेकिन यह उसका भ्रम नहीं था। सच में उसके रिफ्लेक्शन में दूसरा कोई अनजान चेहरा था। ये देखकर वह और डर जाता है। इधर उसकी वाइफ दिया के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके भी आईने के रिफ्लेक्शन में किसी दूसरे अनजान लड़की का चेहरा दिखाई देता है। आईने के रिफ्लेक्शन में किसी और का चेहरा दिखना, ये बात दोनों एक दूसरे को डर से नहीं बताते हैं। ऋषि कंफर्म करने के लिए अपने सोशल मीडिया की डीपी चेक करने लगता है, लेकिन इसमें भी उसे उसी आदमी का फोटो दिखाई देता है। जैसे ही कॉल करने के लिए फोन अपने कान में लगाता है, उसके कान से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे कोई उससे बात करना चाहता हो। ऋषि को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दिया भी अपना सोशल मीडिया डीपी चेक करती है
और उसको भी डीपी में दूसरी लड़की का फोटो दिखाई दे रहा होता है। ऋषि कमरे में बैठकर कानों के आवाजों को चेक कर रहा होता है। तभी दिया जाती है और ऋषि उससे पूछता है, मेरे चेहरे में क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? दिया मजाक मत करो बोलकर जाने लगती है। दिया को फिर से आने में अपने रिफ्लेक्शन में किसी दूसरी लड़की का चेहरा दिखता है। दिया बुरी तरीके से डर जाती है और ऋषि को अपने आने के रिफ्लेक्शन को देखने को बोलती है। आईने में किसी दूसरी लड़की का चेहरा दिखाई देता है। ऋषि को भी समझ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम दोनों के साथ हो रही है और इसीलिए वो भी अपने आने के रिफ्लेक्शन वाली बात दिया को बता देता है। दोनों डर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है, जब ऋषि और दिया एक दूसरे को सामने देखते हैं तो वे नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब भी वे किसी आईने, पानी या रिफ्लेक्शन वाली चीज में देखते हैं तो उन्हें उन अजनबियों का चेहरा दिखाई देता है। दिया का भूत ऋषि पे हमला कर देता है और उसे डराने लगता है और मारने लगता है, लेकिन तभी पता चलता है कि यह कोई हकीकत नहीं, सिर्फ दिया का सपना था। ऋषि को आकर सपने वाली बात बताकर वह रोने लगती है। ऋषि कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और दिया से कहता है कि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, तुम चर्च चली जाओ। हिप्नोथेरेपिस्ट ऋषि से कहता है एक्सीडेंट के बाद तुम रात के अंधेरे में शमशान चले गए थे। एक्सीडेंट, वह डर, स्ट्रेस के कारण यह भ्रम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हिप्नोथेरेपिस्ट ऋषि को हिप्नोटाइज करके इनर माइंड में क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश करता है और अलग अलग सवाल करने लगता है, लेकिन ऋषि कुछ भी नहीं बोलता। चर्च में जाकर दिया आईने के रिफ्लेक्शन के बारे में फादर को बताती है। फादर बोलते हैं इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, प्रकृति में ऐसे बहुत सी घटनाएं घटित हो चुकी है जो बहुत ही अजीबोगरीब है। आज से लगभग 400 साल पहले ग्रीस में एक छोटे से बच्चे को अपने आईने में एक बड़े इंसान का रूप नजर आया, फिर गांव वालों ने डर से उसे मार दिया। जो मैंने पहले सुना था आज सामने देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, इसका भी कोई इलाज होगा। हिम्मत रख के प्रभु पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। ये सुनने के बाद दिया को अपने घर के अंदर जाने में भी डर लगने लगता है। तभी ऋषि की माँ उनसे मिलने आती है। ऋषि के माँ को भी दिया के रिफ्लेक्शन में किसी दूसरी लड़की का चेहरा दिखाई देता है और उसकी फोटो मोबाइल में कैप्चर करके मुरली शर्मा के पास जाती है। इन सब का प्रॉब्लम और सलूशन पूछने लगती है। मुरली शर्मा उन दोनों को बुलाते हैं और ऋषि के रिफ्लेक्शन देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं। ऋषि उनसे पूछते हैं आईने में दिख रहा यह इंसान जिंदा है या फिर मर गया, यह कोई भूत तो नहीं? मुरली शर्मा कहता है आत्मा और भूत जैसा कुछ नहीं होता, मैंने इस आईने में दिख रहे यह आदमी के बारे में पता करने के लिए इंस्पेक्टर को बुलाया है। इंस्पेक्टर भी यह देखकर डर जाता है, लेकिन लास्ट में मुरली शर्मा भी ऋषि को बता देता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो कोई माइंड का भ्रम नहीं, वह एक आत्मा है, लेकिन तुम धीरज रखो, यह सब ठीक हो जाएगा। ऋषि थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर ऋषि और दिया को बुलाकर पूछता है क्या तुम लोग हैदराबाद के हरिबाग के पास गए थे क्या? ऋषि बताता है हाँ गए थे, वहाँ हमारा छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था और वहाँ शमशान में बॉडी भी जल रही थी। इंस्पेक्टर बोलता है वह एक डेथ स्पॉट है, वहाँ पर एक मैरिड कपल अर्जुन और माधवी की एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी, जिसे तुम मिरर में देख रहे हो। इंस्पेक्टर उसे एक्सीडेंट वाली खबर दिखाता है। अब आता है यहाँ पर असली ट्विस्ट। उसे देखने के बाद ऋषि और दिया दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी एक्सीडेंट की खबर थी और वे ऋषि और दिया नहीं बल्कि अर्जुन और माधवी हैं। इसके बाद वह आईने में देखने के लिए जाता है, तब उसे एहसास होता है कि 4 दिन पहले मैं मर चुका हूँ और आईने में दिखने वाला इंसान भूत नहीं है बल्कि मैं खुद भूत हूँ।
अब तक अर्जुन और माधवी ऋषि और दिया की बॉडी से दुनिया देख रहे हैं। उनकी आत्माओं ने ऋषि और दिया के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो खुद को ऋषि और दिया समझ रहे हैं, असल में वे अर्जुन और माधवी हैं। जब अर्जुन और माधवी का एक्सीडेंट हुआ था और वे उस कब्रिस्तान के पास मौजूद सुपरनेचुरल एनर्जी के कारण ऋषि और दिया के दिमाग में अर्जुन और माधवी जो मर चुके थे उनकी यादें, भावनाएं और पहचान ट्रांसफर हो गई थी। सरल शब्दों में कहें तो ऋषि और दिया को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल भ्रम हो गया था। अर्जुन जो पहले खुद को ऋषि समझ रहा था वह अब ऋषि से बात करने का ट्राई करता है और क्या क्या हुआ ये आपस में बात करने लगते हैं। अर्जुन अपने घर जाता है और उसके माता पिता को देखता है जो रो रहे होते हैं। उन्हें देखकर उसे पुरानी बातें याद आ जाती है। एक रात जब अर्जुन सो रहा होता है तो अचानक से उसे एक्सीडेंट वाली रात क्या हुआ था याद आने लगती है। वह देखता है कि कुछ लोग एक्सीडेंट के बाद उसके कार का शीशा तोड़ रहे होते हैं। ये सभी बातें माधवी को बताते हुए कहता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। तभी उसके नाक से ब्लड निकल रहा होता है। मुरली शर्मा इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही है, जिससे ऋषि का ब्रेन दो लोगों की यादें और दो लोगों के इमोशन में कंफ्यूज हो रहा है, जिसके कारण ब्लड निकलना आम बात है। इधर इंस्पेक्टर अर्जुन और माधवी के एक्सीडेंट के बारे में जांच पड़ताल कर रहा होता है कि यह मर्डर है कि एक्सीडेंट, किसने किया, अर्जुन कहाँ गया। इन सभी बातों का इंस्पेक्टर सभी को बारी बारी से बुलाता है और पूछताछ करने लगता है और सभी अपना अपना बयान देते हैं। लेकिन इन सभी के बयानों से यही लगता है कि ये सभी सच बोल रहे होते हैं, किसी ने उनका मर्डर नहीं किया था। अर्जुन को भी पता चल जाता है कि उसका मर्डर नहीं, एक्सीडेंट ही हुआ है और वह इंस्पेक्टर को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। ऋषि अर्जुन के घर जाता है और उन दोनों का हाथ पकड़कर आईने में अर्जुन को दिखाता है। ये देखकर उसकी माँ, अर्जुन और उसके पिताजी रोने लगते हैं। यह बहुत ही इमोशनल सीन है क्योंकि उनके बेटे के मौत के बाद उसको ऐसी हालत में देख लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आखिरी बार मिलने की खुशी भी है। अपने माता पिता को मिलने के बाद अर्जुन ऋषि की बॉडी को छोड़कर चला जाता है और तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कहानी कट टू 2035 में आती है। मुरली शर्मा से एक लड़का पूछता है, सर क्या अर्जुन दोबारा वापस आएगा? मुरली शर्मा बोलता है, आएगा तो बढ़िया है क्योंकि वह मुझे बिना गले लगाए चला गया। ये सुनने के बाद लड़का उससे गले लगा लेता है। मुरली शर्मा उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी पीछे से आवाज आता है, अर्जुन, और उसकी जेब का नाम भी माधवी है। सुनकर मुरली शर्मा मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको अर्जुन और माधवी की यह स्टोरी कैसी लगी और रियल लाइफ में आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।